नमस्कार, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। मध्य प्रदेश में चुनावों का बिगुल बज चुका है, घोषणा हो गई है, तारीखों का ऐलान हो गया है और इस बीच बीजेपी और कांग्रेस की ओर से लगातार अब कवायद की जा रही है कि यहां पर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। और उसी क्रम में आज मंडला में प्रियंका गांधी ने रैली की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और जनता को समझाया कि देखिए, आपका एक एक वोट कितना कीमती है। आपने पहले जन आशीर्वाद दिया, आपने अपनी सरकार को चुना, आपने कमलनाथ की सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी ने उस सरकार को कैसे गिरा दिया। और ऑपरेशन लोटस का भी उन्होंने जिक्र किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया, वो तमाम योजनाएं भी गिनाई जो कमलनाथ की सरकार लेकर आई थी, लेकिन बीजेपी में बंद कर दी गई वो तमाम योजनाएं। शिवराज की सरकार चल रही है, उनकी योजनाओं का जिक्र करते हुए उनमें खामियां भी गिनाई। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, कांग्रेस का मॉडल आप कर्नाटक में भी देख रहे हैं, कांग्रेस का मॉडल आपने छत्तीसगढ़ में भी देखा है। छत्तीसगढ़ में, क्योंकि ये पूरा वन क्षेत्र है और छत्तीसगढ़ में जो लोग वनों से अपना आय इकट्ठा करते हैं, जो लोग वन उपज हो या फिर जो तेंदुपत्ता का कारोबार करते हैं, उन सभी के लिए किस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं। यहाँ उन्होंने तमाम उन योजनाओं का जिक्र किया जो किसानों के लिए है, पशुपालकों के लिए है। किस तरह से छत्तीसगढ़ में जो भूपेश बघेल की सरकार चल रही है वो किसानों के लिए काम करती है। उसमें वो गोबर भी खरीदते हैं और भी कई चीज़ें हैं जो पशुपालकों की मदद के लिए होती हैं। कुछ उन योजनाओं का जिक्र यहाँ पर किया गया प्रियंका गांधी की ओर से और उन्होंने भरोसा दिलाया यहाँ की जनता को कि देखिए, आपको केवल लालच दिया जा रहा है। जो महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने, उसको लेकर उन्होंने कहा कि आप खुद इतने पैसे कमा सकते हैं अगर आपको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। आपको रोज़गार के बहुत से तरीके आपके सामने रखे जाएंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आपको लालच दे और आप उस लालच में फंस जाएं। यानी प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से हुंकार भरी, उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं इंदिरा गांधी की पोती हूँ और आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं आप लोगों के बीच आई हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि इंदिरा गांधी की पोती होने के नाते मैं उनके संकल्पों पर चलूँ और अगर मैं कुछ भी कहूँ तो उसमें सच्चाई होनी चाहिए। आपसे जो वादे मैं करके जाऊँ, उन वादों को हम पूरा करें। हालांकि किसानों की कर्ज माफ़ी का जो वादा था वो कमलनाथ की सरकार ने सरकार बनने के बाद ही पूरा कर दिया था। उसका भी जिक्र प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादे आपसे करते हैं उन वादों को पूरा करते हैं। कर्नाटक में हमारी सरकार चल रही है और जितने भी वादे किए गए थे चुनावों से पहले, उन्हें पूरा करने का काम भी किया जा रहा है। ऐसे में जनता के विवेक पर उन्होंने कहा कि जनता के विवेक के साथ अगर खिलवाड़ बीजेपी की सरकार कर रही है तो आपको कम से कम इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक एक वोट आपका कितना कीमती है। इस बार बीजेपी को हराना ही आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। खैर, अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से इस पर क्या पलटवार किया जाता है और किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता इस बार वोट करती है, क्योंकि इस बार हमने देखा कि सरकार तो कांग्रेस की बनी थी, लेकिन उसके बाद बीच में ही सरकार पलट गई और तख्ता पलट हुआ। बीजेपी ने सरकार बना ली। अब देखना होगा कि शिवराज की जो तमाम योजनाएं चल रही हैं, जो मास्टर कार्ड उनकी ओर से खेले जा रहे हैं, खासतौर से जो बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारकर एक नया दांव चला है, वो कितना कारगर साबित होगा।